देवगढ़ के राजा वासुदेव सुदल देव एक बार परिभ्रमण करने के लिए देवगढ़ उड़ीसा के पहाड़ों पर निकल जाते हैं। पहाड़ों में परिभ्रमण करते हुए इस स्थान पर उन्हें का अवसर है वह प्राप्त होता है। उस समय यह झरना बहुत ही तेजी के साथ के अंदर बह रहा था। राजा बहुत ही ज्ञानी था, विवेक संपन्न था, विज्ञान में भी आस्था रखने वाला था। मन में विचार कर रहा है, इतनी तेजी के साथ अब ये पानी गिर रहा है, क्यों नहीं इस पानी से विद्युत का उपार्जन किया जाए। कल्पना साकार रूप ग्रहण करती है। पूरे एशिया के अंदर सबसे पहले पानी से बिजली उत्पादन करने का श्रेय है उनको ही प्राप्त होता है। आज यह आस्था का केंद्र बिंदु भी बन गया है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, वैज्ञानिक लोग भी आते हैं उस आविष्कार का निरीक्षण करने के लिए। जब उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हैं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दिल्ली में एक बार पूरे भारत प्रदेश के राज्य के राजा लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। वहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। यह घोषणा होती है, जो भी राजा इस दरिया को पार करके उस किनारे चला जाएगा उसको बहुत बड़ा सम्मान है यह प्रदान किया जाएगा। सारे राजा उस पानी को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि मृत्यु सामने नज़र आ रही थी। पर देवगढ़ के राजा घबराते नहीं हैं, अपने हाथ में चांदी का सिक्का लेते हैं, आकाश में उछालते हैं। वह सिक्का ज़मीन पर गिरता है। उसकी आवाज़ से यह अनुमान लगा लेते हैं यह पानी ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। तत्काल छलांग लगा देते हैं और देखते देखते उस किनारे पर पहुंच जाता है। देवगढ़ राजा का बहुत बड़ा आदर और सम्मान किया जाता है। आज एशिया में सबसे पहले बिजली का जो उत्पादन हुआ था उस स्थान पर हमारे को आने का अवसर है यह प्राप्त हुआ। भाई सुनील अग्रवाल की भावनाओं के आधार पर हमने यहाँ पर आने का यह निर्णय किया। झरने के बिल्कुल सामने चट्टान पर बैठकर जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में आत्मालीन होता हुआ अनुभव करता हूँ, तब लगता है साधना का असली आनंद है इन पहाड़ों के मध्य में ही रहकर लिया जा सकता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। देवगढ़ के राजा वासुदेव सुदल देव एक बार परिभ्रमण करने के लिए देवगढ़ उड़ीसा के पहाड़ों पर निकल जाते हैं। पहाड़ों में परिभ्रमण करते हुए इस स्थान पर उन्हें का अवसर है वह प्राप्त होता है। उस समय यह झरना बहुत ही तेजी के साथ के अंदर बह रहा था। राजा बहुत ही ज्ञानी था, विवेक संपन्न था, विज्ञान में भी आस्था रखने वाला था। मन में विचार कर रहा है, इतनी तेजी के साथ अब ये पानी गिर रहा है, क्यों नहीं इस पानी से विद्युत का उपार्जन किया जाए।
कल्पना साकार रूप ग्रहण करती है। पूरे एशिया के अंदर सबसे पहले पानी से बिजली उत्पादन करने का श्रेय है उनको ही प्राप्त होता है। आज यह आस्था का केंद्र बिंदु भी बन गया है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, वैज्ञानिक लोग भी आते हैं उस आविष्कार का निरीक्षण करने के लिए। जब उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हैं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दिल्ली में एक बार पूरे भारत प्रदेश के राज्य के राजा लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। वहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। यह घोषणा होती है जो भी राजा इस दरिया को पार करके उस किनारे चला जाएगा उसको बहुत बड़ा सम्मान है यह प्रदान किया जाएगा। सारे राजा उस पानी को देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि मृत्यु सामने नज़र आ रही थी। पर देवगढ़ के राजा घबराते नहीं हैं, अपने हाथ में चांदी का सिक्का लेते हैं, आकाश में उछालते हैं। वह सिक्का ज़मीन पर गिरता है। उसकी आवाज़ से यह अनुमान लगा लेते हैं यह पानी ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। तत्काल छलांग लगा देते हैं और देखते देखते उस किनारे पर पहुंच जाता है। देवगढ़ राजा का बहुत बड़ा आदर और सम्मान किया जाता है। आज एशिया में सबसे पहले बिजली का जो उत्पादन हुआ था उस स्थान पर हमारे को आने का अवसर है यह प्राप्त हुआ। भाई सुनील अग्रवाल की भावनाओं के आधार पर हमने यहाँ पर आने का यह निर्णय किया। झरने के बिल्कुल सामने चट्टान पर बैठकर जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में आत्मालीन होता हुआ अनुभव करता हूँ तब लगता है साधना का असली आनंद है इन पहाड़ों के मध्य में ही रहकर लिया जा सकता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। लोग यहाँ पे बैठकर बरगढ़ का यह ऐतिहासिक स्थल देवगढ़ जो आज विश्व प्रसिद्ध बनता जा रहा है, यहाँ पर हमारे को यह झरना नज़र आ रहा है। यह जो पहाड़ है इसके पहाड़ के ऊपर 7 बड़े बड़े तालाब हैं बताए जाते हैं। उन तालाबों से होता हुआ यह पानी है यह यहाँ पर आता है। अभी हमारे को यह छोटे रूप के अंदर नज़र आ रहा है, पर जब बरसात का समय होता है उस समय पूरा का पूरा पानी का बहुत बड़ा ऊपर से प्रताप होता है। उस समय का दृश्य है वह और भी ज़्यादा देखने लायक बन जाता है। यह सामने हमारे को एक गुफा नज़र आती है। इस गुफा में प्रवेश करते हैं तो पहाड़ के दूसरी तरफ जो गांव है उस गांव में पहुंच जाते हैं। यहाँ के राजा और रानी हैं, स्नान करने के लिए आते थे। अनेकों बार उनको यहाँ पर शेर से भी साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता था। देवगढ़ की इस पावन भूमि के अंदर इस तरह का दृश्य है। इसको देखने के लिए हजारों लोग हैं प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। सावन महीने के अंदर यहाँ से लोग कावड़ यात्रा के रूप में पानी लेकर रवाना होते हैं। यह स्थान इस दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है वह बन गया है। आज 27 दिसंबर 2024 को हमारे को यहाँ आने का अवसर मिला। भाई सुनील अग्रवाल
जिसका बेटा राजा और उसकी पुत्री के साथ यहाँ का दृश्य है। यह निहारने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ। यह मन भावन दृश्य व्यक्ति जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आसन लगाकर ध्यान लगाकर यदि खड़ा हो जाए तो उसका ध्यान का एक बहुत बड़ा अभ्यास होना प्रारंभ हो जाता है। एकाग्रता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति भगवान के साथ के अंदर तारतम्य है यह जोड़ने में सफलता प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह अपनी आत्मा से साक्षात्कार करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऐसा स्थान उड़ीसा प्रदेश के अंदर ही हमारे को देखने को मिलता है और प्रदेशों में ऐसे स्थान कम ही दिखाई देते हैं। आज हमारे को यह स्थान वास्तव के अंदर साधना की दृष्टि से बहुत ही सुरम्य स्थान प्रतीत हो रहा है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। रामायण काल के अंतर्गत जब राम लक्ष्मण सीता वनवास के लिए अयोध्या से रवाना हो जाते हैं, 14 वर्षों तक जंगल के अंदर परिभ्रमण करते हैं। एक बार राम लक्ष्मण सीता का इधर से गुजरना होता है। अचानक सीता माता को प्यास लग जाती है। गर्मी का मौसम था, कहीं पर भी छाह नज़र नहीं आ रही थी। जब यह बड़ का पेड़ है नज़र आता है, लक्ष्मण कह रहा भैया चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करेंगे और भाभी सीता मैया को पानी है वहीं पर प्रदान कराएंगे। सीता यहाँ पर आती है। राम लक्ष्मण सीता तीनों इस पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। सीता को प्यास लग रही थी, बड़ का पत्ता, उस पत्ते के अंदर पानी डालकर लक्ष्मण सीता माता को पिलाने का प्रयास करता है। सीता अपने हाथ में वो पत्ता लेकर पानी पीना प्रारंभ कर देती है। उनके मन के अंदर बड़ी शांति की अनुभूति होती है। पानी पीने के बाद सीता माता उस पत्ते को ज़मीन पर डाल देती है। वह पत्ता उल्टा गिरता है। कहते हैं उसी दिन से इस झाड़ के ऊपर उल्टे पत्ते हैं यह लगने प्रारंभ हो गए हैं। ऐसा झाड़ विश्व के अंदर बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलता है। पहला स्थान जहाँ पर सीता माता ने यह पानी पिया था देवगढ़ के अंदर यह बड़ है। दूसरा हमने पुरी के अंदर देखा, वहाँ पर भी एक उल्टे पत्ते का बट वृक्ष का झाड़ है। तो ये अपने आप के अंदर चमत्कारपूर्ण झाड़ है। आज 27 दिसंबर को यहाँ पर इस क्षेत्र का अवलोकन करने के लिए आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। सीता माता लक्ष्मण और राम को हमेशा हमेशा के लिए जनमानस में प्रतिष्ठित करने का काम हनुमान करते हैं। तो लोगों ने अपनी आस्था के आधार पर इस वट वृक्ष के पास के अंदर पंचमुखी हनुमान मंदिर है, उसका भी निर्माण कार्य है वह कराना प्रारंभ किया। तो आज यह पंचमुखी हनुमान है, यह भी सभी लोगों के लिए आस्था श्रद्धा भक्ति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। तो ये जो पेड़ है वास्तव में ही जन आस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। यहाँ पर हजारों हजारों लोग आते हैं, इस बड़ के नीचे बैठकर सीता माता का स्मरण करते हैं। सीता माता के स्मरण से उनके मन के अंदर अपने आप ही शांति की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है।
इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।